ठीक है, फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये है मैथ्स, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 में भी काम आएगा ये। 9, 10 और 11 ये टॉपिक फंक्शन वाला तकरीबन तमाम क्लासेस में काम आता है। एक्सरसाइज 1.3 में भी इसके कुछ सवाल आते हैं और 1.4 में भी है। फंक्शन क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन। हल्का सा इसको हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। फंक्शन किसे कहते हैं? 12 ये बात आपसे कही कि जब दो सेट्स ए और बी होते हैं, जब आप उनका क्रॉस लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स पर मबनी होता है। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं? ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है, फिर उसके तमाम सबसेट्स, ए क्रॉस बी के तमाम सबसेट्स कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस, उन सबको बाइनरी रिलेशंस कहा जाता है। लेकिन उनमें से कुछ बाइनरी रिलेशंस ऐसे होते हैं जो फंक्शन कहलाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फंक्शन नहीं कहलाते हैं। अब किस बुनियाद पर वो फंक्शन होते हैं? डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में भी बयान की, लास्ट क्लास में, कि कब बाइनरी रिलेशन फंक्शन बन जाता है, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर बाइनरी रिलेशन उन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन कहलाएगा मैथ्स की ज़ुबान में। पहली शर्त क्या थी? याद कीजिए कि डोमेन ऑफ द जो फंक्शन है, यानी इस बाइनरी रिलेशन का जो डोमेन है, वो लाजमी पहला सेट ए होना चाहिए, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स उसकी डोमेन में मौजूद हों। पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त क्या थी कि सेट बी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स के साथ जुदा गाना तौर पर, यानी अलग अलग डिस्टिंक्ट वे में एसोसिएट होने चाहिए। यानी सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, तब जाके वो फंक्शन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। एक बार फिर फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी। और बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कॉल्ड फंक्शन। वीडियो बन रही है ना? सही। कॉल्ड फंक्शन इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन बताएं क्या थी? फर्स्ट कंडीशन थी कि डोमेन ऑफ द रिलेशन, उस रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए होना चाहिए। ये पहली शर्त थी। आज हम डोमेन बोल रहे हैं तो फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि डोमेन होता है क्या है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। तो इस पर हम 12 गुफ्तगू कर चुके हैं। और दूसरी शर्त क्या थी? ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एसोसिएटेड सिंगली, ये लफ्ज़ नहीं पहले नहीं लिखा था, लिख रहे हैं सिंगली, अलग अलग, विद एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये डेफिनेशन बयान की, फिर इसकी एग्जाम्पल्स भी दे दी, सब कुछ हो गया। हम पहले इसको बयान कर चुके हैं। आज एक्चुअली हमें डिस्कस करना था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन सी होती है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में एक कहलाता है वन वन फंक्शन और एक कहलाता है ऑन टू फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन से? वन वन फंक्शन और दूसरा कहलाता है ऑन टू फंक्शन। एक और फंक्शन होता है इन टू, लेकिन उसका जिक्र आपके कोर्स बुक में नहीं किया गया है। हेडिंग डालें, ये हमारा टॉपिक जो आज की क्लास से स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ पहला वन वन फंक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन।
अब हेडिंग डालने 1 1 फंक्शन। इफ ये हेडिंग डालना है। if distinct elements of set A are associated with distinct elements of set B, then it is called 1 1। ये तो आपने काम लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा वो आपने पूछ लिया। और दूसरी बात ये कि कमेंट मैंने क्लास 10 को भी बताया जो आया है वो वीडियो पे, कि आप वीडियो पे गैप लेके नहीं आए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख के फिर यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ कि आप लिखेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप बाद में इसको जितनी दफ़ा चाहें देख के लिख लें घर पे। इस डेट के लिए तो हम गैप विदाउट गैप काम करेंगे, इसमें गैप नहीं होगा। अगर आप तेज़ी से लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड लिख लें, नहीं तो फिर आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो। ओके, देखिए 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि अगर आपके पास फर्ज कर लें ये एक बाइनरी रिलेशन है x1 y2 z3। ये सेट है कि एलिमेंट x y z और सेट बी के एलिमेंट इस तरह से 1 2 3 एंड 4। देखिए आपके सामने जो रिलेशन बयान किया गया है, ये रिलेशन असल में अब बन गया है फंक्शन। ये बाइनरी रिलेशन है लेकिन ये क्या बन गया, चूँकि फंक्शन बन गया लिहाजा इसको हम एफ़ की अलामत से, क्योंकि अब हम सिर्फ फंक्शंस पर बात कर रहे हैं, यानी जितनी भी एग्जांपल्स देंगे फंक्शंस पर देंगे। लेकिन समझना ये होगा कि कौन सा उसमें 1 1 फंक्शन है और कौन सा ऑन टू फंक्शन है, हमें टाइप समझनी है। समझ गए बात? तो अब ये एक फंक्शन गिवन है रिलेशन। बनाइए ज़रा रिलेशन, एसोसिएट करें। किस तरह से एसोसिएट करेंगे? जो x का एलिमेंट है 1 के साथ एसोसिएट होगा, y 2 के साथ एसोसिएट होगा और z 3 के साथ। तो देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि जो बाइनरी रिलेशन है उसकी डोमेन सेट A होना चाहिए। तो आप गौर करें, ये जो रिलेशन है x y z ये डोमेन कहलाती है। तो क्या ये सेट A में मौजूद है? यस, सेट A के एलिमेंट है। और दूसरी शर्त क्या थी कि B का हर एलिमेंट A के एक एलिमेंट के साथ अलग अलग एसोसिएट हो। यानी देखिए 1 x के साथ, 2 y के साथ अलग एसोसिएट है, 3 z के साथ अलग एसोसिएट है। लिहाजा इस बुनियाद पर ये फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे गौर करें कि हर एक एलिमेंट B का एक एलिमेंट A के साथ एसोसिएट है। तो इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट तरीके से एसोसिएट होना, अलग अलग तरीके से एसोसिएट होना। अब डेफिनेशन पढ़ ली क्या है। इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट है, सेट ए के मुख्तलिफ एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ अलग अलग एसोसिएट हो, तो दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। तो उसे क्या कहा जाएगा? 1 1 फंक्शन कहा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ 1 1 फंक्शन। ये मत देखें कि यहाँ पे 4 रह गया है तो कोई मसला नहीं, रह गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स एसोसिएट हुए हैं। तो दिस इज अ 1 1 फंक्शन। This is a 1 1 function. ओके, अच्छा अब
अब हेडिंग अच्छा, इसकी मिसाल भी मैं आपको दे दूँ। इसकी एग्जाम्पल इस तरह दे सकते हैं कि फ़र्ज़ कर ले 9 क्लास के कुछ स्टूडेंट लिए और कुछ स्टूडेंट 10 क्लास के लिए। वहाँ से 9 क्लास का एक स्टूडेंट, 10 क्लास का एक स्टूडेंट, इनके दरमियान कोई कंपटीशन हो जाता है, मुकाबला हो जाता है। फिर 9 क्लास का दूसरा स्टूडेंट, 10 क्लास के सेकंड स्टूडेंट, इनके दरमियान कोई कंपटीशन क्वेश्चन आंसर का हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो आपने 2 क्लासेस ले ली, 9 और 10, और 9 से भी एक स्टूडेंट, 10 से भी एक स्टूडेंट, फिर 9 से 1, फिर 10 से 1, इनके दरमियान फिर कंपटीशन होता है। तो ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को बोला जाएगा 1-1 फंक्शन। या अगर फर्ज कर ले फाइट हो जाए, तो आपने देखा होगा कि एक के जो इंसाफ का तकाजा है वो ये कि एक के साथ एक आना चाहिए फाइट के लिए, एक के साथ 2 या 10 नहीं आने चाहिए। जिस तरह फिल्मों में अक्सर होता है कि एक के साथ 10-10, 20-20 विलन आ जाते हैं और वो अकेला हीरो सबकी पिटाई करता है, जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं। तो खैर फिल्म है। तो 1-1 का कॉन्सेप्ट क्या है? 1-1, 1-1, नॉट 1/2। एक का मुकाबला 2 या 3 से नहीं हो, एक का मुकाबला 1 से होना चाहिए। तो ये 1-1 फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है जो मिसालों से बयान किया गया है। अच्छा, आप देखें ऑन टू फंक्शन क्या है। दिस वाज द 1-1, नाउ ऑन टू फंक्शन। If range of function is set B, it is called on-to function. इसको समझते हैं मिसाल से। याद रहे कि हमें पता है कि डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। ये बात समझते हुए हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है XYZ, ये डोमेन कहलाते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट्स है 1, 2, 3, दीज आर कॉल्ड रेंज। इसको रेंज कहा जाता है। यही मिसाल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, Z4 भी कर लें। इसका ज़रा बनाइए, एसोसिएट करें XYZ, और दिस इज सेट, इसके एलिमेंट 1, 2, 3 मिलाइए। किस तरह से आप इन्हें ज्वाइन करेंगे, एसोसिएट करेंगे? आप जो मिसाल दी गई है, इट इज़ अ फंक्शन। x को 1 के साथ एसोसिएट करें, y को 2 के साथ, z को 3 के साथ, फिर z को 4 के साथ भी एसोसिएट। तो x 1 के साथ हो गया, y 2 के साथ हो गया, z 3 के साथ हो गया, इसके अलावा z 4 के साथ भी हो गया। अब मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या इस फंक्शन की रेंज सेट भी है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंज बताएं इस फंक्शन की, इसको आरिफ से शो करते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज में क्या क्या शामिल है? बोले 1, 2, 3 और 4। क्या 1, 2, 3, 4 सेट बी है या नहीं? यस या नो? यस। तो 1, 2, 3, 4 कौन है? सेट बी है। तो ये एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है कि जिसकी जो रेंज है वो असल में सेट बी है। तो ऐसा फंक्शन, ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसकी रेंज सेट बी हो और कोई एलिमेंट मिसिंग ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। फिर इसे क्या कहा जाएगा? ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मिस, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे एक एलिमेंट 4 मिस हो गया था। इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो पूरा सेट भी
नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो रेंज आ रही है वो पूरा सेट बी है, लिहाजा दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। इसकी मिसाल फिर वही है कि फ़र्ज़ कर ले मैट्रिक क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और 9 क्लास में 4 स्टूडेंट हैं। अब उनके दरमियान कंपटीशन होता है। अगर फ़र्ज़ कर ले कि पहला स्टूडेंट 10 का, फिर 9 के एक स्टूडेंट, फिर 1 कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना ली, लेकिन जो तीसरा स्टूडेंट होगा इस मैट्रिक क्लास का, उसको 9 के 2 स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने 9 क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं छोड़ा, यानी चौथे स्टूडेंट को भी शामिल कर लिया, तो फिर ये जो फंक्शन बनेगा दिस इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। फिर इसे ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। या आसान लफ्ज़ों में जो हमारे यहाँ फिल्मों में होता है कि एक हीरो जो है वो 2-2, 3-3 के साथ मुकाबला कर लेता है, किसी एक विलन को भी वो छोड़ता नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। समझ रहे बात को? बिला तशबीह बिला मिसाल समझाने के लिए मिसाल दी जाती है। तो इसमें कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि इट इज़ ऑन टू फंक्शन। अब आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। क्या डेफिनेशन है? इफ़ रेंज ऑफ फंक्शन इज सेट बी, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है अगर सेट बी हो तो दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो फिर इसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपके सामने दोनों टाइप डिस्कस हो गए। इसमें एक इनटू फंक्शन भी कहलाता है, वो आपकी कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ये जो पहला फंक्शन दिया गया है इसमें एक एलिमेंट मिस हो गया 4, तो अगर कोई सेट बी का एलिमेंट मिस हो जाए तो फिर उस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अब ये 1-1 भी है और इनटू भी है, 1-1 भी है और इनटू भी, और ये ऑन टू फंक्शन आपके सामने गिवन है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज़। अगर कोई सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा है कि ये इसका क्या जवाब होगा, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ बोलिए। कहाँ पर? इफ रेंज और ये आर के साथ एफ लिखा है, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये क्या है? आर के साथ एफ, रेंज ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन ने लिखा था। समझे नहीं? ये तो हमने एक सबसेट लिया है ना, सेट 2 है, एक XYZ है और एक 1 2 3 4 सेट है। तो हमने एक सबसेट लिया है बाइनरी रिलेशन का, भूल गए आप? क्या लिया है? सबसेट। तो जो सबसेट लिया उसके अंदर 4 शामिल नहीं था, इसलिए हमने एक बाइनरी रिलेशन पिक किया है, सबसेट पिक किया है। नहीं तो आप दूसरा क्लास में देखिएगा आपने कितने सबसेट बनाए थे, 4 ऑर्डर पेयर के 16 बनाए थे। तो उसमें कुछ सबसेट ऐसे थे इसमें ये एलिमेंट नहीं होंगे, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, किसी में Z नहीं होगा, Y नहीं होगा। समझते हैं बात को? इस बात को घर में बार बार जाके पढ़ने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, ताकि आसानी से जहन में बैठ जाए। और फंक्शन से वास्ता आपका जिस क्लास में भी आप होंगे, अगर आपका ताल्लुक़ मैथ्स से है, आपका ताल्लुक़ फिज़िक्स से है, तो हमेशा रहेगा। जब गाड़ी फासला तय करती है, डिस्टेंस तय करती है, तो टाइम के लिहाज से तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए फिज़िक्स की मिसाल आ गई। डिस्टेंस इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता है डिस्टेंस तय होता चला जाता है। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप कह सकते हैं वेलोसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी इसको बहुत सारे अंदाज से बयान किया जा सकता है, लेकिन अभी आपने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए इसकी तफसील में मैं अभी नहीं जा रहा। तो याद रखिएगा कि 2 रिलेशंस के दरमियान जो रिलेशन होता है 2 वेरिएबल्स के दरमियान, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। वेरिएबल किसे कहते हैं? व्हाट इज़ वेरिएबल? हर वो क्वांटिटी जो कि चेंज होती हो, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। चेंजेबल क्वांटिटी, चेंजेबल क्वांटिटी जो तब्दील होती हो, डेट इज़ कॉल्ड। अब बताएं रोज़मर्रा ज़िंदगी में और करें कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपको चेंज होती हुई नज़र आती है? बताइए, कोई एक मिसाल दें। सबसे बेहतरीन मिसाल तो टाइम है। जब आप सुबह घर से निकले थे तो टाइम था 7 बजे का, 7:30 बजे का, 8 बजे का था, और अब टाइम क्या हो गया है? आप अंदाज़ा कर लें। टाइम मुसलसल चेंज हो रहा है। सुबह का टाइम था, अब ये ज़वाल का टाइम हो गया, उसके बाद ज़ोहर का टाइम होगा, फिर असर का टाइम होगा, फिर मगरिब का टाइम होगा। टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम इज़ अ वेरिएबल। कोई और मिसाल दे? एक मिसाल मैंने आपको दे दी जी। डेज चेंज हो रहे हैं, सही। थोड़ा सा टाइम से हट के मिसाल देना। डेज भी टाइम के अंदर आ जाते हैं, मंथ भी टाइम के अंदर आ जाता है। कोई अलग से मिसाल दे। प्राइस,
आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं, दूध या मिल्क ख़रीदने जाते हैं, तो किसी वक्त आज से 1 साल पहले चले जाएँ तो मेरा ख्याल है जो मिल्क था वो 40 रुपीज़ पर केजी था और आज वो 100 रुपीज़ पर केजी हो गया। यानी प्राइस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जितनी भी चीज़ें दुनिया में सबकी प्राइस चेंज हो रही होती है। कितना टाइम हो गया देखा, हर चीज़ की प्राइस चेंज हो रही होती है यार जी। 20 मिनट्स हो गए। तो बस बात को मुख्तसर करते हैं कि हर चीज़ की प्राइस चेंज हो रही होती है दुनिया में, फ़िक्स प्राइस नहीं रहती। आज से 10 साल पहले आपने क्लॉथ ख़रीदा होगा, उसकी प्राइस कुछ और होगी, 10 साल के बाद कुछ और हो गई होगी। तो आपने गौर किया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज होती हुई नज़र आती है। अब और कोई मिसाल आपके जहन में आ रही है ऐसी? गाड़ी फासला तय कर रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है वक्त के लिहाज से। वो आपने अगर बाइक चलाई है तो आप बाइक जब चलाते हैं तो स्पीड चेंज करते हैं, स्पीड कभी बढ़ाते हैं कभी स्पीड कम करते हैं, वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल याद रखिएगा 2 तरह के होते हैं। वेरिएबल की कितनी टाइप्स है? अब ये थोड़ा हाई लेवल पे चले गए, ये बेसिक लेवल से ऊपर चले गए। जो वेरिएबल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल कितनी तरह के हो गए? 2 तरह के। कौन कौन से? डिपेंडेंट, जो वेरिएबल खुद ब खुद चेंज हो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, जो खुद ब खुद चेंज हो इंडिपेंडेंट, और जो किसी के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाए डेट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट। जो खुद चेंज हो वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये बात ज़रूर रखिएगा। इसकी मिसाल हम यूँ दे सकते हैं कि टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है। टाइम की बागडोर ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। अगर हम चाहें कि टाइम रुक जाए, अभी 12 बजे का टाइम है, ये हमेशा यही रहे, तो मैं और आप मिलकर इसको रोक नहीं सकते। तो टाइम कौन है? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम खुद ब खुद चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? और ये तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, जो इंडिपेंडेंट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। वक्त के लिहाज से गाड़ी फासला तय कर रही है तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। प्राइस डिपेंडेंट हो गई, जो किसी भी चीज़ की कीमत है वो डिमांड पर डिपेंड करती है। मार्केट में अगर किसी पेन की डिमांड बढ़ जाए, मार्कर की डिमांड बढ़ जाए तो लोग उसी को ख़रीदते हैं, या फर्ज कर लें कि किसी क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाए तो लोग ज़्यादातर उसको ख़रीदते हैं। तो याद रखिएगा, जिसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है प्राइस भी उसके मुताबिक बढ़ जाती है। तो प्राइस डिपेंड करती है किस पर? डिमांड पर। याद रखिएगा। तो अब ये हो गए 2 तरह के वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कनेक्शन को फंक्शन कहते हैं। इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन। इसको फंक्शन कहा जाता है। तो आप देख लें जितने भी फंक्शन आपने लिखे हैं क्या कनेक्शन नहीं है? x और 1 के दरमियान, y और 2 के दरमियान, z और 3 के दरमियान, z और 4 के दरमियान। दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद दूसरी वीडियो बनेगी, वो नेक्स्ट चैप्टर है।